नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हमारा आज का विषय रहेगा आयु रेखा पर उठती गिरती आड़ी रेखाएं, सर्जिकल रेखाएं, इनका फल। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा आयु रेखा पर। आपके हाथ के अंदर इस प्रकार से आयु रेखा है। आयु रेखा पर आड़ी रेखाएं, गिरती रेखाएं, उठती रेखाएं, ये मेरा आज का विषय है। जब हम किसी भी प्रकार से अपने हस्तरेखा विज्ञान के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से रेखा जो है वो खड़ी रेखा का स्वरूप होती है। किसी भी प्रकार से माइनस रेखा का रूप ये होता है और किसी भी प्रकार से गिरती हुई रेखा का जो फल होता है वो किसी भी रेखा पर गिरती हुई रेखा का फल हो जाता है। इसको समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कारण है उसका, ये रेखाओं में जरा सी भी समझ में भूल हो गई तो फल उसका उल्टा हो जाएगा। भाई एक बात तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं कि आपके हाथ के अंदर यहां पर आपने देखा कि ये अपने आप में एक खड़ी रेखा दिखाई दी, या यहां पर आपने देखा एक खड़ी हुई रेखा दिखाई दी। इसका मतलब हमारे शास्त्र में, विज्ञान में ये बताते हैं, सामुद्रिक शास्त्र कहता है जब जब आपके आयु के इस गण में कोई भी रेखा यदि खड़ी है तो यहां कुछ ना कुछ आपके जीवन में उलटफेर हो गया। जब मैं इस उलटफेर की बात करता हूं तो ये पॉजिटिव बात करता हूं, यानी आयु रेखा से ये रेखा गिरती हुई रेखा तो है नहीं, ये खड़ी हुई रेखा है। और खड़ी हुई रेखा जो है जिस जिस गुणनखंड के अंदर, मान लिया इसकी मैं एज लगाता हूं और यहां एज मान लिया किसी व्यक्ति की 80 वर्ष है। देखिए आयु की गणना करने का विषय मैंने अपने एपिसोड में बता रखा है, वहां से कर सकते हैं, लेकिन मैं अनुमानित करता हूं। तो यहां मैं देखता हूं कि इस रेखा का मध्य यहां 80 का लगभग यहां 40 है, यहां पर देखता हूं तो लगभग 30 वर्ष है। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो चिन्ह है जिसके द्वारा व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रगति मिलेगी। आप अपनी भाग्य रेखा पर, अपनी सूर्य रेखा पर यदि इसी गणित के अंदर ट्रायंगल्स पाते हैं, चतुर्भुज पाते हैं, अच्छे शुभ चिन्ह पाते हैं, तो वो बताएंगे, आपका कह देंगे भाई यहां से दिखकर कि भाई आपका मकान बनेगा। यदि आपने अपनी विवाह रेखा के गणित में देखा है तो आप कह देंगे भाई यहां पर आपका विवाह होगा। आपको संतान की इच्छा है, कह सकते हैं हाँ भाई संतान रेखा पे अच्छे पॉजिटिव चिन्ह है, यहां पर संतान होगी। यानी कुछ ना कुछ यहां पर आपको प्रगति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, आपके जीवन के अंदर कुछ अच्छा घटेगा। तो कुल मिलाकर खड़ी रेखाओं के द्वारा यहां हो, यहां हो, जहां हो, वहां से इस प्रकार से आप जान सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, यदि आपकी इसी रेखाओं पर आपको कहीं गिरती हुई रेखा दिखाई देने लगे तो उसका फल बिल्कुल अलग है। याद रखें, आपको यहां से कोई रेखा अगर इस प्रकार से मिलती है जिसे मैं गिरती हुई रेखा करता हूं तो उसको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण है, आप शायद समझ रहे हो कि ये सपोर्टिंग रेखा है, लेकिन पता लगा वो ऊर्ध्व रेखा ना होकर के अधो रेखा है। जैसे मान लिया अगर किसी रेखा को मैं ऐसे खींचता हूं और इसका जो बारीकपन है वो ऊपर जाके झलकता है तो इसका मतलब रेखा इधर की तरफ, फसल नीचे से मोटी, पेड़ नीचे से मोटा, ऊपर से इसकी डालियां पतली होती हैं। इसी प्रकार से किसी भी रेखा के बारे में
पढ़ने से पहले उसको देखना चाहिए कि उसकी शाखा, उसका पेड़ का तना किधर है और उसकी शाखा किधर को जा रही है। जिधर को उसकी शाखा जाए रेखा की, वही रेखा व्यक्ति के जीवन के अंदर बढ़ती हुई रेखा का स्वरूप होती है, यानी उसकी डायरेक्शन उसको उधर ही जानी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मान लिया आपके यहां पर कोई रेखा दिखाई दे आपको और वो इस प्रकार से दिखाई दे, या इसका कोई छोटा स्वरूप आपको यहां दिखाई दे, इस रेखा में देखना पड़ेगा आपको कि ये रेखा कुल मिलाकर के हल्की हो रही है आगे की तरफ जाकर के, यानी आगे की तरफ जाकर ये रेखा पतली हो रही है। जब ये रेखा पतले रूप से आती है तो इस रेखा का मतलब हुआ कि ये रेखा आपकी नीचे गिरने वाली रेखा है, ये आपकी अधो रेखा है, ये आपकी ऊर्ध्व रेखा नहीं है। इसका मतलब जीवन में इस समय पर व्यक्ति को किसी ना किसी तरह की हानि का नुकसान है। कैन बी पॉसिबल, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, व्यक्ति का व्यापार में नुकसान हो जाए, व्यक्ति को किसी प्रकार का बहुत ज्यादा हृदय रेखा को देखा, औरों को देखा, अरे भाई नहीं यहाँ तो आपको पत्नी का नुकसान हुआ है, तो यहाँ उस तरह का देखा जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर जो गिरती हुई रेखा है उनके फल को आपको ऐसे जानना पड़ेगा। याद रखें, यदि यही रेखा आपके हाथ के अंतर्गत, मान लिया मैं कहता हूं, और वो रेखा इस प्रकार से आकर के आपके हाथ के अंदर और एक मोटे स्वरूप से, यानी यहां से कहें और ये मोटे स्वरूप से आकर यहां पतली मिली है, यानी इस जगह आकर ये पतलेपन पे आ गई है, तो इसका मतलब है ये रेखा यहां से चली और आयु रेखा के इस पक्ष में चल गई। क्या है ये? चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत काय के लिए है? यात्राओं के लिए है। चंद्र पर्वत क्या है? मनोस्थिति के लिए है, यानी व्यक्ति के अंदर कोई योजना आई, दूर स्थान से जुड़ा और इस उम्र में जाकर लाभ हो गया। तो ये दूसरे प्रकार से आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से इस रेखा के अंदर यहां पर आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगी। यहां पर ये रेखाएं, ये मान लिया अगर पुंछ रूप में बन जाती है तो आपके जीवन के अंदर शुरुआती जीवन में संघर्ष होगा। यदि इसी रेखा पर किसी भी प्रकार से और मान लिया कोई ये अपने आप में ट्रायंगल बन जाता है तो व्यक्ति के अंदर इस आयु के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह होगा। उत्साह के कारण व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करेगा, उन्नति प्राप्त करेगा और साथ ही साथ बढ़ता हुआ आगे को अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा मुकाम तय कर सकता है। तो ये ट्रायंगल भी हो सकता है। कभी कभी यहां पर देखने को मिलेगा आपको कि आयु रेखा आपकी जब जा रही है और उसमें से आपके अंत की रेखा जो है उस पर जाकर भी यदि आपको कोई यहां दो मुखी रेखा हो जाती है तो इसका मतलब है आपका बुढ़ापा सुरक्षित होगा। तो इस पर्व पर खड़ी हुई रेखाओं का फल आपके जीवन में क्रम से आयु के पक्षों पर आपको तरक्की मिलना, इन पर किसी भी प्रकार से गिरने वाली रेखाओं का फल को आपको समझना होगा। यहाँ पर त्रिभुज को समझना होगा, यहाँ पर पुच्छ रेखाओं को समझना होगा और किसी भी प्रकार से यदि आड़ी रेखाएं काटें तो ये भी व्यक्ति के जीवन में हिरास के रूप में मानी जाती है। इनसे भी जीवन के अंदर संघर्ष व्यक्ति के अंदर आता है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको समझाया कि आयु के रेखा के द्वारा आप जान सकते हैं उठती गिरती रेखाओं या अन्य रेखाओं के द्वारा आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। इसको मनन करेंगे, इसको अध्ययन करेंगे तो अपने जीवन में आप सहजता से इसको सीख सकते हैं। नमस्कार।